नमस्कार, वेलकम टू एकेडमी बाय एसएस। और हम लोग इन श्रृंखला में, ये जो चुनावी श्रृंखला है, इसमें विभिन्न प्रपत्रों के बारे में जानकारी दे रहे थे। और मैं आपको बता दूं कि इससे पहले भी करीब 4 वीडियो पोस्ट हो चुके हैं इससे पहले, है ना। उनमें हमने चुनाव में जो सामग्री मिलती है उनके बारे में थोड़ा उनका यूज़, है ना, और कौन कौन सी होती हैं, उनको हम कैटेगराइजेशन किस तरह करें, है ना। कई बार वो कन्फ्यूजन होता है कि कौन सी चीज़ कहाँ इस्तेमाल होगी, तो मोटा मोटा मैंने उसको बता दिया है ना। कुछ प्रपत्रों जैसे 17C, जो 17C है, और 16 बिंदु की रिपोर्ट है, वो सब भी हम पुराने वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। उनको आप जाके देख सकते हैं, है ना। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में उनके लिंक भी डाल दूँगा। तो फिलहाल हम इस नए वीडियो में बात करने वाले हैं प्रपत्रों के विषय में। बहुत इंपॉर्टेंट प्रपत्र हम डिस्कस कर रहे हैं, जिनकी शुरुआत हम ऑलरेडी पुराने वीडियो में कर चुके हैं। तो आज हम जिस प्रपत्र के बारे में बात करेंगे वो है, ये हम इस फॉर्मेट को लेके चल रहे हैं, ठीक है ना। इस फॉर्मेट को, जो कि ये सामान के साथ आपको मिलता है, तो इसमें हम आगे बढ़ रहे थे। तो हम अब तक इसमें ये वाला जो हम देख चुके हैं ना, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये प्रपत्र में ऑलरेडी हम पुराने वीडियो में देख चुके हैं यहाँ तक, ठीक है ना। तो आज हम ये 10 और जी हाँ, ये 11 और शायद ये कोशिश करेंगे कि ये वाला भी इसमें हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये 3 या 4 इसमें हम देखने की कोशिश करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो देखिए, ये जो है फॉर्मेट है मॉक पोल सर्टिफिकेट, छद्म मतदान का सर्टिफिकेट, ये आपके सामने है। और आपको मैं छद्म मतदान की छोटी सी जानकारी दे दूं। वैसे अगर आप ट्रेनिंग कर रहे हैं, या आपने 1-2 बार चुनाव में प्रक्रिया में भाग लिया है, तो यू कैन अंडरस्टैंड कि मॉक पोल एक इम्पॉर्टेंट प्रोसेस होता है ना। जिसमें ये दिखाना होता है उन जो पोलिंग एजेंट को कि भाई मशीन में कोई गड़बड़ नहीं है, सारे बटन उससे सही ढंग से काम कर रहे हैं, है ना। उसकी पर्चियाँ सही ढंग से कट रही हैं। तो प्रक्रिया होती है जो सुबह सुबह मतदान से पहले हमें करनी पड़ती है, और बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वही उसकी गोपनीयता और उसके मशीन की जो टेक्निकल उसमें कोई दिक्कत आ रही है, उस दौरान वो टेस्टिंग भी हो जाती है कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं है उसमें, ठीक है ना। तो मॉक पोल कैसे करना है उसमें मैं नहीं जाऊँगा। अगर आपको उस रिगार्डिंग में कोई वीडियो चाहिए तो आप मुझे बताइएगा, है ना। मेरे पास टाइम होगा तो मैं नीचे उसका एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, उसमें जो जो प्रॉब्लम आ सकती हैं, है ना, उसके विषय में, क्योंकि उसमें मशीन एरर और वो सब भी आती हैं चीज़ें, वो भी ध्यान रखना है आपको। चलिए खैर, ये मॉक पोल का सर्टिफिकेट, जैसे ही मॉक पोल होगा आपको ये तैयार करना होता है ना। या तो उसको, उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं तो मैं वो आपको बताता हूँ, ठीक है ना। ये है, देखिए, है ना। ये अनुलग्नक जो एनेक्सर 14 में दिया है। देखिए एक बात ध्यान रखिएगा, जैसे एनेक्सर दिए हैं, है ना, हो सकता है कि जो आपको एनेक्सर मिले उनमें इनमें सीक्वेंस एनेक्सर, जैसे कि थानाधिकारी का क्षेत्र है, वो थानाधिकारी वाला जो प्रार्थना पत्र है वो 9 में दिया है, हमने वो 5 में देखा है। तो ऐसा हो सकता है, लेकिन आपको क्या ध्यान रखना है कि बस इसकी ये जो मेन बात है कि ये हेडिंग पढ़ लीजिए, ये ज़रूरी है। ये किस एनेक्सर में दिया है ये इतना मायने नहीं, ये ज़रूरी है कि वो सर्टिफिकेट है कहाँ पर हो, है ना। वो तो शुरुआत में जैसे जो आपको सामग्री मिलेगी या फिर आपको जो बुकलेट मिलेगी उसमें ये मेंशन किया रहेगा, है ना। उसी सीक्वेंस में मोस्ट प्रोबेबली आपको जो प्रपत्र मिलेंगे, ठीक है। तो ये दिखावटी मतदान का प्रमाण पत्र है। तो इसमें क्या क्या चीज़ें हैं ये देखिए। ओरिजिनल ये प्रपत्र है एक। तो देखिए, सुभिन्नक चिन्ह मैं आपको अगेन रिवाइड करा रहा हूँ। सुभिन्नक चिन्ह जो कि हमने सामग्री में डिस्कस किया था पहले वीडियो में, है ना। तो उसमें मिला है, वो यहाँ लगा हुआ है, ठीक है। ये लगा, इसको मैंने थोड़ा सा किया है क्योंकि ये गोपनीयता वाले बात है, तो इसीलिए मैंने इसको, बाकी ये सब चीज़ें मैं बता चुका हूँ कैसे भरनी है। यहाँ पे सब चीज़ें जो आएंगी ये सब नॉर्मली चीज़ें हैं जो आपको भरनी है। यहाँ पे सीयू की क्रम संख्या, है ना, मशीन के नंबर्स होते हैं। ये आपको, मैंने आपको पहले ही बताया था पुराने वीडियो में, इसके बारे में मैं जानकारी दे चुका हूँ, ये आप वहाँ से देख लीजिएगा। तो यहाँ पे जो मुद्दे की बात है, हम सीधे इस पे आते हैं। जो ज़रूरी है, ये देखिए, सर्टिफिकेट कुछ इस तरह से दिखता है, और इसमें अभ्यर्थियों के नाम ये इस तरफ लिखे हुए हैं, है ना। और मॉक पोल में जितने दौरान मत डाले जाते हैं, है ना, कितने डाले गए, परिणाम की जांच, देखिए ये 3 डाले गए, 3-3। तो इस जो उसमें है, आप ध्यान दीजिए कि इसमें क्या किया गया है। मैं नीचे दिखाता हूँ आपको। 50 वोट बोले जाते हैं, आपको अगर ध्यान होगा 50 वोट मिनिमम कहे जाते हैं कि आप मॉक पोल में डलवाइए। तो उस जो बैलेट यूनिट होती है उसमें 16 वो होते हैं, उसके हिसाब से इसमें ये तय कर लिया गया कि भाई 3-3 बटन 3-3 बार हर एक अभ्यर्थी को, हर एक जो अभ्यर्थी है उसको वोट डालेंगे, और 5 जो है
वो नोटा के डालेंगे तो 50 पूरे हो जाएंगे। आप देख रहे हैं 5 कर दिए और ये हो गए तो 50 ये पूरे हो गए। बाकी 7 पर्चियाँ जो वीवीपैट में गिरती हैं वो अलग होती हैं। तो पूरे के पूरे एटलीस्ट जो 57 होती हैं वो आपको एक काले लिफाफे में पैक करनी होती हैं, है ना। उसको फिर एक बॉक्स में पैक करना, फिर इसके ऊपर पिंक सील एक लगानी पड़ती है, वो एक अलग इशू है। ठीक है, तो हम यहाँ पर प्रपत्र देख रहे हैं। देखिए मेरा मानना ये है कि अगर आपको प्रपत्र और मशीन की सही जानकारी है ना, उसमें क्या हो सकता है, उसे क्या करना है, तो वो है, क्योंकि बाकी चीज़ें हो जाती हैं। एक बार प्रपत्र देखा है, उसे कैसे भरा गया है, तो वो काम ज़्यादा ज़रूरी है। चलिए तो आप देख लीजिए इसको, है ना। मॉक पोल में कितने डाले गए, फिर जांच करने के बाद सही पाए गए, सब सही पाए जानी चाहिए, नहीं तो मशीन में दिक्कत हो रही होगी। ठीक है, ये देखिए मिलान किया गया वीवीपैट से। चलिए और बाकी ये है परिणाम वोटर से मिलान किया गया है जिनकी संख्या मेल एक दूसरे से मेल खाती है। ज़्यादा इसमें कुछ नहीं है, यस यस कर दीजिए या हाँ 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 लिख के दीजिए और लास्ट में टोटल कर दीजिए। ठीक है, नेक्स्ट पेज है इसी मॉक पोल का, कि उसके बाद वो बता रहा है कि आपको उसको क्लियर कर देना है। CRC वाला है ना, क्लोज है, रिजल्ट है और क्लियर है, क्लियर कर दीजिए। फिर एक बार टोटल दबा के उनको दिखा दीजिए, शून्य उसमें शून्य दिखा देना चाहिए, कहीं आप भूल ना जाएं क्लियर करना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। पता लगा उसमें रह गई वो, है ना, तो उसको क्लियर करना ज़रूरी है। फिर से एक बार टोटल दबा के देख लीजिए। ठीक है, तो उसके बाद वो 0 दिखा देगा, उनको भी दिखा देना है आपको, कह रही है बता दिया गया होगा आपको या बता दिया जाएगा। और उसके बाद क्या करना है यहाँ पर आपको, अच्छा एक चीज़ मैं इसमें बता रहा था आपको कि यहाँ पर क्या है अभ्यर्थी, है ना। जैसे अभ्यर्थी कौन कौन से, जैसे जो पार्टी के कैंडिडेट खड़े हैं, एक यहाँ पर आया, एक यहाँ पर आया, वो मैंने यहाँ से डिलीट कर रखा है। जैसे जितने भी हैं अभ्यर्थी उन्हीं सीक्वेंस में कर दीजिए, जिसमें बैलेट यूनिट में जो उनके नाम है उसी सीक्वेंस में चाहे लगा दीजिए इसको, है ना। यहाँ पे लिख दीजिए जैसे AX Y Z जो भी कैंडिडेट है जो चुनाव में खड़ा है, उसके नाम, उसके आगे कितने वोट पड़े, है ना। उन्हीं के जो वो होते हैं क्या बोलते हैं एजेंट, उन्हीं से डलवा दीजिए, है ना। उन्हीं को बोलिए कि लो भाई तुम दबाओ बटन। चलिए और यहाँ पर मतदान अभिकर्ता का नाम, यहाँ पर वो है जो आपको वो जो पोलिंग एजेंट है, जो एजेंट उनके जो नुमाइंदे हैं, जो वहाँ बंदे वहाँ बैठे हैं, तो उनके यहाँ पर आप नाम ले लीजिए किस दल का है ना। अभ्यर्थी का नाम, अभ्यर्थी कौन, कैंडिडेट जो खड़ा है, ये तो पोलिंग एजेंट है जो वहाँ बैठा है आपके पास, ये कैंडिडेट जो खड़ा है चुनाव में, है ना। और अभिकर्ता के हस्ताक्षर ले लीजिए। इस तरह से जितने भी वहाँ बैठे हैं आप उनके हस्ताक्षर ले लेंगे। ठीक है ना, बाकी तो वही है। चलिए बस ये है इसमें खास बात, समय समय में बाकी आपको साइन करने हैं, संख्या स्थल का नाम लिखना है, दैट्स ओवर। आ जाइए अनुलोम 15 जिसमें है, अच्छा ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान दीजिएगा कि ये है नियम 49MA के तहत घोषणा। देखो आपको कोई नियम याद करने की वो नहीं है, मैंने इसमें इसलिए एक लाइन लिखा हुआ है। आप देखिए ये टेस्ट वोट, बस ऐसे याद रखिए 49MA टेस्ट वोट। अगर आपको याद हो 17C में मैंने पुराने वीडियो में बताया था कि एक 49MA होता है, टेस्ट वोट का एक अलग कॉलम है, उसमें दिया हुआ है नीचे है ना। अगर टेस्ट वोट की जो ये प्रॉब्लम कब आएगी, अगर आपको याद हो कि टेस्ट वोट आपको तब कराना पड़ सकता है जब कोई मतदाता आता है, वो कहता है कि साहब जो पर्ची कटी वो मैंने जो देखी वो किसी अमुक पार्टी की थी, जबकि मैं तो किसी और को वोट डालने आया हूँ, पर्ची किसी और की दिखी है। तो देखिए ये थोड़ा सा मामला उलझ जाएगा, है ना। तो कोशिश तो यही रहती है कि ये चीज़ें ना हो, वैसे आती भी नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आ जाए, है ना, तो क्या करना है। सबसे पहले तो आपको उसी बंदे से जिसने दावा कर दिया कि भाई नहीं हो रहा वो पर्ची, तो उससे ये फॉर्म भरवाना है। तो ये वो टेस्ट वोट के लिए उसके जो उस आदमी ने जिसने इसको वो किया है ना, तो उसके लिए है। ठीक है ना, टेस्ट वोट डलवाने, टेस्ट वोट डालने से पहले आपको उससे घोषणा लेनी है, तो घोषणा कर भाई कि तेरी बात अगर गलत हुई तो इसमें फिर आपको देखिए ये चीज़ हो जाएगी। अगर मान लीजिए टेस्ट वोट का चक्कर आ गया तो आपको देखिए काम बढ़ जाएगा आपका, आपको 17C में भी काम बढ़ेगा, वहाँ आपको नहीं लिखना है। फिर आपको शायद अगर ये गलत होता है, इसकी घोषणा गलत होती है, क्योंकि टेस्ट वोट का आपको ट्रेनिंग के दौरान बताया जाएगा कि आपको कंपार्टमेंट के अंदर उन पोलिंग एजेंट के साथ जाना है, चेक करना है। अब देखिए मशीन में भी एक्स्ट्रा वोट पड़ जाएगा, काम वहाँ ही बढ़ना है, तो 17C में उसको सेट करना पड़ेगा। फिर आपको जो है वो एक थाना अधिकारी को गलत हुआ तो थाना अधिकारी वाला टेस्ट पत्र भी लिखना पड़ेगा, है ना। तो इसमें थोड़ा सा मामला लंबा खींचेगा। तो इसीलिए कई लोग इसको फिर अवॉइड ही करना चाहते हैं कि ऐसा ना हो तो ज़्यादा अच्छा है, लेकिन अगर हो ही जाए तो आपको अपने मतलब टेक्निकली तैयार रहना है। ठीक है ना, तो 49 तो वो घोषणा है, केवल घोषणा है, वो ये करेगा। मैं इसको दिखाता हूँ आपको नीचे, तो मैं इसको बल्कि अंडरलाइन कर देता हूँ, एक बार आप देख लीजिए 49 क्या कह रहा है। ये देखिए, है ना, वो कह रहा है उम्मीदवार से भिन्न है, ये कह रहे हैं, है ना। नीला बटन दबाकर अपना मत दिया है, ये सिद्ध करने को तैयार हूँ, वो कह रहा है ये बात,
है ना, तभी आप उसको अलाउ करेंगे, तभी टेस्ट वोटिंग का मामला आगे बढ़ेगा। अगर वो घोषणा नहीं करता है तो फिर किस बात की, यानी कि आप दावा नहीं कर रहे हैं, रिटर्न में चाहिए। तो ये वही वाली बात है, उसके बाद ही हम जांच करने के आगे बढ़ेंगे, क्योंकि इसमें देखिए टाइम लगेगा, आपको टाइम भी वेस्ट होगा। तो इस मतलब अगर कोई सॉलिड उसकी बात नज़र आ रही है तभी आप आगे बढ़ेंगे इसमें। चलिए, उसके बाद अगर उसको एक और बात उसको देखे बता देनी है, उसको ये बात ये पढ़ के उसको समझा देना। अगर वो अनजान सा है उसको पढ़ के सुना दो, भाई ये देख लीजिए कि ये है कारावास, और दंड भी आपको मिलेगा अगर गलत हुआ तो, ज़रूरी है ना। पहले तो इतना कई बार बोलते हैं तो लोग समझ जाते हैं, अगर कोई गलत इंटेंशन से आ रहा है तो वो इसको अगर ये चीज़ आप उसको थोड़ा सा बता देंगे तो वो अपने आप ही पीछे हट जाएगा कि बेकार क्यों बढ़ना, ठीक है ना। तो मतलब बाकी उस मतदाता का नाम है ना, माता पिता का उसका नाम है ना, अंगूठा लेगा, ये साइन लेंगे, ठीक है। बाकी ये मतदाता में रजिस्टर में जो फॉर्म में है वहाँ पे उसका संख्या वगैरह जो भी है वो आपको यहाँ भरनी है, ठीक है ना, प्रमाणित किया जाता है। बाकी आप अपना हस्ताक्षर कर देंगे, ठीक। तो ये टेस्ट वोट वाला मामला अगर बन गया तो अच्छा, एक और है, ये भी एक है अनुलग्नक 16 इसमें बता रहा है। तो ये क्या है, देखिए ये है कि मतदाता का घोषणा पत्र जिसका नाम अनुपस्थित, स्थानांतरित और मृत सूची में है, इसे बोलते हैं ASD लिस्ट। एब्सेंटी है ना, शिफ्टेड माने कहीं और चला गया है, डिलीटेड माने उसका डिलीट कर दिया गया, ठीक है ना। एब्सेंटी एब्सेंट था, इसको मतलब बैकग्राउंड ये समझिए कि वो गया होगा BLO, अब वो नहीं मिला या जो भी हुआ वो कहीं से चला गया है, या फिर वो डिलीट है या मर गया है ना, लेकिन उसका नाम लिस्ट में इस तरह से दिया गया कि कट गया, है ना, ASD में आ गया है। अच्छा, ASD की लिस्ट ये बताया जाएगा आपको कि एक अलग सूची मिल जाती है आपको, जो आपको नामावली मिलती है ना, चिन्हित प्रति, उसके अलावा एक और लिस्ट उसमें होती है। तो उसमें चेक कर लीजिए, जैसे ही आपको जिस दिन सामान मिलता है, एक दिन 2 दिन पहले, तो आप उसमें चेक करिए कि अगर एक दिन पहले जो सामान मिल रहा है कि उसमें ASD वाली लिस्ट तो नहीं है, क्योंकि ASD वाली लिस्ट में क्या है, थोड़ा सा मामला आपका काम बढ़ जाएगा अगर है उसमें और कोई आ जाता है ना। तो आपको ये घोषणा भरवानी है उससे। क्यों? क्योंकि देखिए ना भाई, उसका नाम चिन्हित प्रति में उसका नाम नहीं है, लेकिन चिन्हित वो जो ASD वाली लिस्ट है उसमें उसका नाम आ रहा है। तो इसका मतलब है कि वो मतलब एक तरह से BLO को तो मिला नहीं, मतलब वो बंदा क्या है, एक तरह से एब्सेंट है, या तो कहीं चला गया था, डिलीट है, अब यहाँ वोट करने आ गया है। तो समझ रहे हैं आप, तो यहाँ पर थोड़ा सा पेंच फंस रहा है। तो इसलिए यहाँ पर सरकार ने ये व्यवस्था है इसमें, या वो घोषणा करेगा भाई ठीक है मेरी सूची में नाम है, मैं वही हूँ, है ना, ये नाम है मेरा, ये विधानसभा, ये सब ये लिखेगा यहाँ पे, भाग संख्या पाठ संख्या जो लिस्ट के अनुसार होती है, क्रम संख्या है लिखेगा। तो अगर गलत होता है तो वही IPC की धारा के तहत आप अपराध माना जाएगा, अगर तूने गलत घोषणा करी है, मैं वही व्यक्ति हूँ, या उसको बोलना है। तो ये उसके केस में है। कौन से, मैं फिर रिपीट करता हूँ, जो बंदा अगर मान लो ASD लिस्ट में उसका नाम है, मेन सूची से हट के जो दूसरी लिस्ट होती है उसमें उसका नाम है, तो वो इस घोषणा में करने के बाद ही आप उसको मतदान के लिए अलाउ करेंगे, ठीक है। बाकी ये साइन वाइन होने हैं, ये हो गया, ठीक है ना। चलिए फिर ये वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं, और मैंने ऑलरेडी मेरे को टाइम मिलेगा मैं और वीडियोस इसमें रिगार्डिंग पोस्ट करता हूँ। तो बाकी मैंने पुराने वीडियोस आप देखिए, क्योंकि उसमें दौरान भी कुछ बातें उसमें अलग की गई होती हैं, तो हर बार हर वीडियो में वही बातें रिपीट करना मुश्किल होता है, ठीक है ना। चलिए, थैंक यू।